परी की जादुई सुनहरा फ्रॉक। परी राज्य में एक नियम हुआ करता था, कोई भी परी पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं जा सकती थी। रानी परी की बेटी सुहानी परी को इस बारे में पता था, लेकिन सुहानी को पृथ्वी लोक घूमना पसंद था। एक दिन चुपके से सुहानी परी पृथ्वी लोक घूमने आती है। वह सारा दिन पृथ्वी लोक पर घूमती रहती है और फिर शाम को परी लोक वापस आ जाती है। रानी परी को जब इस बारे में पता चलती है तो वह सबके सामने अपनी बेटी को बुलाती है और बोलती है, सुनो, तुमने हमारी परी लोक की एक बहुत ही बड़ी नियम को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम मेरी बेटी हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हर परी मेरे लिए एक समान है। आज से तुम पृथ्वी लोक की एक पहाड़ी के ऊपर रहोगे और वहाँ पर मैं तुम्हें एक जादुई सोने की फ्रॉक दे रही हूँ। जब तक तुम एक अच्छी लड़की ढूंढ के इस सोने की फ्रॉक को उस लड़की को नहीं दे देते, तब तक तुम परी लोक वापस नहीं आ सकते और यही तुम्हारी सजा है। सुहानी परी ये सुनकर बहुत ही दुखी होती है। सुहानी अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा के रोती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, एक और मौका दे दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं पृथ्वी लोक पर जाकर देख चुकी हूँ, पृथ्वी के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ मुझे कोई भी अच्छी दिल की लड़की नहीं मिलेगी माँ। इस बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है पृथ्वी पर अभी भी अच्छे लोग मौजूद है, बस तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। अब चले जाओ। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सुहानी परी को पृथ्वी लोक की पहाड़ी के ऊपर भेज देती है। सुहानी परी के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं होती है, सिर्फ एक जादुई सोने की फ्रॉक होती है और उसकी देखभाल सुहानी परी करने लगती है। धीरे धीरे जादुई सोने की फ्रॉक के बारे में सबको पता चल जाता है। जैसे ही गाँव के लोगों को इस बारे में पता चलता है, सभी के मन में ये लालच आ जाता है। एक औरत अपने पति से बोलती है, मैंने सुना है पहाड़ी पर एक परी रहती है, उसके पास एक जादुई सोने का फ्रॉक है, चलिए ना हम जाकर देखते हैं, अगर वह सोने का फ्रॉक हमें मिल जाए। उसके बाद दोनों लालच में आकर पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। वह दोनों परी और चमचमाता हुआ सोने की फ्रॉक को देखते हैं। सुहानी परी अपने सामने दो लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो मुझे पता है, ठीक है, तुम लोग सोने की फ्रॉक को लेकर जा सकती हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। थोड़ी दूर एक घर है, उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, तुम्हें उस बूढ़ी औरत का देखभाल करना पड़ेगा पूरे 1 महीने तक। उसके बाद ही तुम्हें ये सोने की जादुई फ्रॉक मिलेगी। ये सुनने के बाद वह औरत और उसके पति दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। अरे ये कैसी बात हुई, हमें अगर ऐसे ही फ्रॉक देना है तो जादुई सोने का फ्रॉक दो, नहीं तो हम कोई भी बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते, वह भी पूरे 1 महीने के लिए नहीं। नहीं नहीं, इतना समय बहुत होता है, चलो घर चलते हैं। वह दोनों परी के साथ बदतमीजी करके घर वापस चले जाते हैं। मुझे पता था ये लोग भी लालच के लिए ही आए हैं। क्या कोई भी इंसान अच्छा नहीं है जो अच्छे दिल से यहाँ पर आए और ये जादुई सोने की फ्रॉक लेकर जाए? मुझे कब यहाँ से मुक्ति मिलेगी पता नहीं। ऐसी ही सुहानी परी पृथ्वी लोक के इंसानों पर बहुत गुस्सा होती रहती है और भी कुछ समय बीत जाते हैं। उस गाँव में जानवी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। जानवी बहुत ज्यादा गरीब थी, वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन जमींदार की बहू आकर जानवी से बोलती है, अरे जानवी सुन, तू तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब अगर बिना शादी के रहेगी तो गाँव वाले क्या कहेंगे, इसीलिए हम सारे गाँव वालों ने मिलकर तेरी शादी का इंतजाम किया है। लड़का बहुत अच्छा है, हम उसे पहचानते हैं, पास वाले गाँव में ही रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सभी को पता
है मैं अनाथ हूँ। आप लोग जो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे वही कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये तो हमें पता है, लेकिन तेरे पास कुछ पैसे तो है ना? क्योंकि शादी में सारा खर्चा हम करेंगे, लेकिन पहनाने के लिए जो फ्रॉक या फिर गाउन चाहिए वह तो तू खरीद लेगी ना? ये सुनने के बाद जानवी थोड़ा उदास होती है, लेकिन फिर भी वह बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी की ड्रेस खुद ही ले सकती हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास। उसके बाद जमींदार की बहू खुश होकर वहाँ से चली जाती है और शादी की तैयारी करने लगती है। जानवी मन ही मन सोचती है, मैंने तो झूठ कह दिया, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और वे लोग पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब मैं शादी के एक जोड़ी के लिए भी तो उन्हें नहीं बोल सकती ना, मुझे ही कुछ न कुछ करके मेरे शादी के लिए एक फ्रॉक ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही सोच के जानवी परेशान हो जाती है। तभी उसके मन में उस पहाड़ी के बारे में याद आता है, मैंने तो सुना था कि पहाड़ी के ऊपर एक परी रहती है, उनके पास एक सोने की फ्रॉक है। अगर मैं वो फ्रॉक सिर्फ एक दिन के लिए ही लेकर आ सकूं तो भी मेरी शादी हो जाएगी। ऐसा सोचकर जानवी पहाड़ी पे चढ़कर परी के पास चली जाती है। परी जानवी को देखकर खुश होती है। जानवी बोलती है, सुनिए परी, मैं यहाँ पर आपसे ये जादुई सोने की फ्रॉक लेने के लिए आई हूँ, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? परी ये सुनकर चौंक जाती है। अरे वह तुम पहले इंसान हो जिसने फ्रॉक पाने के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर एक घर है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, तुम्हें उस औरत की देखभाल करनी पड़ेगी, वह भी पूरे 1 महीने के लिए। अगर तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हें ये जादुई सोने की फ्रॉक मिल जाएगी। जानवी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। ठीक है परी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं उस बूढ़ी औरत की जरूर मदद करूंगी। मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर ही रखना चाहती हूँ ताकि मैं अपना काम भी कर सकूं और उस औरत की देखभाल भी कर सकूं। ये सुनने के बाद परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तुम तो सच में एक अच्छी लड़की हो और तुम दिल की भी बहुत साफ हो। आज आखिर मुझे एक अच्छे दिल की लड़की मिल ही गई। ठीक है, तुम ये जादुई सोने की फ्रॉक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने की फ्रॉक पाकर जानवी बहुत खुश होती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत कहाँ है? मैं उनकी सच में मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद सुहानी परी हंसते हुए बोलती है, कोई बूढ़ी औरत नहीं है, मैं तो बस सभी का दिल देख रही थी। अगर कोई भी बूढ़ी औरत की मदद नहीं करना चाहता, इसका मतलब उसकी दिल साफ नहीं है, वह एक लालची इंसान है। इसीलिए मैं किसी भी लालची इंसान को ये फ्रॉक नहीं दे सकती थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये फ्रॉक देकर अपनी परी लोग वापस जा सकती हूँ। उसके बाद सुहानी परी अपनी साजा पूरा करके परी लोग वापस जाती है और जानवी भी उस परी की दी हुई जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से खुशी से अपनी शादी करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।